कहानी की शुरुआत डॉक्टर एंड्रू से होती है, जो एक अमेरिकी हैं और बहुत दुखी नजर आ रहे थे क्योंकि उनका एक मरीज दिल के ऑपरेशन के न होने की वजह से मर गया था। तभी उनके पास उनका एक साथी आता है और बताता है कि एक आतंकवादी संगठन अमेरिकियों को पकड़ना चाहता है और वे लोग इस क्षेत्र में घुस चुके हैं। उन्हें डॉक्टर एंड्रू के वहां होने का भी पता चल चुका है। यह सुनकर डॉक्टर एंड्रू सीधे अपनी पत्नी के पास जाते हैं, जो एक शिक्षिका है और बहुत ही दयालु इंसान है। वह अफ्रीकी बच्चों को पढ़ाती हैं और मानवता की मदद करना चाहती हैं। डॉक्टर एंड्रू उनसे कहते हैं कि हमें यहाँ से जाना पड़ेगा, हम अब यहाँ और नहीं रह सकते क्योंकि आतंकवादी हमें मार देंगे। लेकिन उनकी पत्नी अभी भी यही कहती है कि क्या हम हालात को ठीक नहीं कर सकते? क्या हम आतंकवादियों से बात नहीं कर सकते? उन्हें समझा नहीं सकते? शायद सब ठीक हो जाए। इस पर एंड्रू कहते हैं कि मेरा मेडिकल का सामान चोरी हो गया है और एक मरीज मर चुका है, इसलिए अफ्रीका के हालात कभी ठीक नहीं हो सकते। यहाँ से निकलना ही हमारे लिए बेहतर होगा। फिर वे लोग इस गांव के एक छोटे से एयरपोर्ट पर आते हैं, जो लगभग वीरान था क्योंकि यह रेगिस्तान में था। वहाँ एक ही विमान था जिसमें बैठकर उन्हें यहाँ से जाना था, लेकिन विमान की हालत भी ठीक नहीं थी। पायलट, जो बहुत लालची था, ज्यादा लोगों और सामान को ले जाना चाहता था। वहाँ अन्य यात्री भी थे, जो अधिकतर अमेरिकन थे। उनमें से एक का नाम मैक्स था और अन्य उसकी दोस्त थी। उनके साथ एक काले व्यक्ति थे, जो दिल से बहुत अच्छे इंसान थे और सबके लीडर भी थे। एंड्रू की पत्नी अपने अफ्रीकी साथी अलमिला को अलविदा कहती है। वह दुखी मन से कहता है कि मुझे अफसोस है कि हमारे देश के आतंकवादियों की वजह से आपको यहाँ से जाना पड़ रहा है। फिर एंड्रू पायलट, जिसका नाम ग्रंथ था, से मिलते हैं। जाहिर है वह बहुत लालची इंसान था, इसलिए उसने काफी ज्यादा पैसे मांगे। एंड्रू उसे पहचान लेते हैं और कहते हैं कि क्या तुम वही पायलट हो जिसने मेडिकल का सामान लाना था? जानते हो, तुम्हारे सामान न लाने की वजह से मेरे कितने मरीज मारे गए हैं? और जो सामान मैंने अमेरिका भेजना था, वह भी चोरी हो गया है। यह बताते हुए एंड्रू उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि इंसानियत के साथ इस तरह नहीं करना चाहिए। यह बहुत गलत बात है। विमान में ज्यादा सामान नहीं रखा जा सकता था, इसलिए लालची पायलट कहता है कि आपने सिर्फ अपने जाने के पैसे दिए हैं, न कि सामान के। इसलिए आप सामान नहीं ले जा सकते। लेकिन यात्रियों के बार बार कहने पर वह मान जाता है और कहता है कि ठीक है, आप सामान ले जा सकते हैं, लेकिन उसे अपनी गोद में रखना होगा। फिर सभी विमान में बैठ जाते हैं। विमान के अंदर की हालत भी काफी खराब थी, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए वे जैसे तैसे विमान में बैठ जाते हैं, वरना अगला विमान उन्हें एक हफ्ते बाद मिलेगा। जैसे ही विमान उड़ता है, सबको राहत मिलती है। सब ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक विमान हिलने लगता है। सभी लोग परेशान होकर पायलट से पूछते हैं, तो वह कहता है कि घबराने की कोई बात नहीं है। मैंने पहले भी कई विमान उड़ाए हैं, जो कई घंटों की यात्रा करते हैं। मुझे पता है कि विमान में कोई गड़बड़ नहीं है। लेकिन गुस्से में डॉक्टर एंड्रू आगे आते हैं और कहते हैं कि मुझे पता है तुम लालची हो और तुमने विमान में बहुत सारा सामान रखा है, जिसकी वजह से विमान वाइब्रेट हो रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो जल्दी ही विमान क्रैश हो जाएगा। पायलट कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, आप चुपचाप सीट बेल्ट लगाकर बैठ जाइए और मुझे अपना काम करने दीजिए। लेकिन फिर अचानक विमान जोर से हिलने लगता है और उसमें आग लग जाती है। अब वह तेजी से जमीन की तरफ गिरने लगता है। अगले कुछ ही सेकंड्स में विमान जमीन पर गिरकर क्रैश हो जाता है। प्लेन के क्रैश होने से कुछ यात्री मारे जाते हैं, जबकि बचने वाले लोग भी घायल हो जाते हैं। एंड्रू हिम्मत करके उठते हैं और जलती हुई चीजों को देखने लगते हैं। मैक्स भी बच जाता है और एक दूसरा व्यक्ति भी, लेकिन मैक्स की दोस्त इस हादसे में नहीं बच पाती। वह मर जाती है, जबकि एंड्रू और उनके अन्य साथी बच जाते हैं। एंड्रू अपनी पत्नी के पास आते हैं, जो बहुत बुरी तरह घायल हैं। वह बुरी तरह से सामान के नीचे फंसी हुई थी और उसकी टांग टूट चुकी थी। एंड्रू अपनी पत्नी को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन लाख कोशिश के बाद भी वह नहीं निकल पाती। यह देखकर पायलट कहता है, वह नहीं निकल पाएगी,
कोशिश मत करो। लेकिन एंड्रू गुस्से में कहते हैं, मुझे पता है मुझे क्या करना है, और यह प्लेन भी तुम्हारी वजह से क्रैश हुआ है। आगे की कहानी में उनके संघर्ष और मुश्किलें जारी रहती हैं, लेकिन कहानी का मुख्य संदेश यह है कि विपरीत परिस्थितियों में भी इंसानियत और हिम्मत को बनाए रखना चाहिए। 3 लोगों के बीच टॉस हुआ कि कौन पायलट केबिन में बैठेगा। मैक्स का दोस्त टॉस हार गया, यानी उसे रात को प्लेन के बाहर बैठना था। जैसे ही रात हुई, वो लड़का आग जलाकर प्लेन के बाहर बैठ गया। अंदर के तीनों लोगों ने उसे समझा दिया था कि बस सोते नहीं रहना और आग को जलते रखना है, क्योंकि जब तक तुम जागते रहोगे, आग जलती रहेगी और तुम सुरक्षित रहोगे। रात में बरन बाहर आता है और देखता है कि लड़का सो रहा है और आग बुझ रही है। वो उसे जगाकर कहता है, होश करो, आग जलाकर रखो अगर जिंदा रहना चाहते हो, और फिर वापस केबिन में चला जाता है। लेकिन लड़का फिर से सो जाता है और आग बुझ जाती है। तभी अंधेरे में कुछ आंखें चमकती दिखती हैं, और यह शेर होते हैं जो प्लेन के पास आ चुके थे। उनकी आवाज सुनकर अंदर बैठे लोग डर जाते हैं। एंड्रू, जो रहम दिल था, चाहता था कि बाहर जाकर लड़के की जान बचाएं, लेकिन बाहर शेर बहुत ज्यादा थे, तो कुछ कर नहीं सकते थे। फिर एंड्रू केबिन का दरवाजा खोल देता है, जिससे एक शेर अंदर घुसने की कोशिश करता है। सभी मिलकर उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन शेर इतना ताकतवर था कि केबिन को तोड़ने लगता है। तभी एक सांप अंदर आकर हेड को काट लेता है। जैसे से केबिन का दरवाजा बंद होता है। एंड्रू हेड की टांग पर रस्सी बांधता है और कट लगाकर खून निकालता है ताकि सांप का जहर निकल जाए। हेड की जान तो बच जाती है, लेकिन हालत खराब हो जाती है। सुबह जब बाहर आए तो देखा कि उनका साथी शेरों का शिकार हो चुका था। वे लोग अब गांव जाने का फैसला करते हैं, क्योंकि दिन के वक्त कोई खतरा नहीं होगा। लेकिन एंड्रू हिम्मत हारकर पेड़ के पास बैठ जाता है और कहता है, मैं तुम लोगों के साथ नहीं जाऊंगा, मैं अपनी किस्मत का इंतजार करूंगा। बाकी लोग गांव की तरफ निकल पड़ते हैं। तभी एक गाड़ी आती दिखती है, जिसे देखकर सभी खुश हो जाते हैं, लेकिन गाड़ी एंड्रू के पास रुकती है। यह वही टेररिस्ट ग्रुप होता है जो अमेरिकन्स को ढूंढ रहे थे। वे एंड्रू से पूछते हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हमारी चीजें चुराकर अपने मुल्क ले जाते हो। हेड और ग्रंथ उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि ये तो डॉक्टर हैं, आप इन्हें मत मारो, लेकिन टेररिस्टों को प्लेन से जानवर की सींग मिल जाती है। वो एंड्रू को स्मगलर कहते हुए मारने लगते हैं। तभी गन बोलता है, ये मेरा प्लेन है, सारा सामान मेरा है। स्मगलिंग मैं करता हूँ। एंड्रू ने कुछ नहीं किया। यह सुनकर टेररिस्ट गन को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन गन कहता है, तुम लोग इंसानियत नहीं समझते, और वह शेर की तरह बोलता है कि वह फाइटर है और इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। टेररिस्ट उससे दूर चले जाते हैं और सो जाते हैं। ग्रंथ धीरे धीरे उनके पास जाता है, लेकिन तभी उनकी आंखें खुल जाती हैं। गन में गोली नहीं होती, जिससे ग्रंथ को फायदा होता है, और वह दोनों टेररिस्टों को मार देता है। फिर गन एंड्रू से कहता है, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, ताकि तुम्हारी वाइफ का सपना पूरा हो सके। दोनों गांव की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन एंड्रू की हालत खराब थी। आगे बढ़ते हुए पहाड़ी के पास पहुंचे तो शेर फिर से उनकी खुशबू सूंघते हुए पास आने लगे। गन अपने खून को अपने शरीर पर लगा लेता है और एंड्रू से कहता है, मैं अपनी कुर्बानी देकर तुम्हारी जान बचाऊंगा। वह शेरों की ओर भागता है, शेर उसे मार देते हैं। एंड्रू गांव की ओर बढ़ता है, लेकिन अचानक 2 जानवर उसकी तरफ आते हैं। तभी बारिश होती है, जिससे जानवर डरकर भाग जाते हैं। एंड्रू बारिश का पानी पीकर होश में आता है। अंत में वह अपने साथी के पास पहुंचता है, जो उसे बचा लेता है। इस तरह एंड्रू की कहानी खत्म होती है और वह गांव तक सुरक्षित पहुंच जाता है।